आज हम अगत तंत्र जो बीएमएस सेकंड प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है अगत तंत्र, जिसका एक ही पेपर होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट्स कुछ जो हैं जैसे कि द्रव्य गुण, उसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। अगत तंत्र में पेपर 1 है, उसमें जो टॉपिक है स्थावर विष यानी कि पॉइजन्स ऑफ मेटेलिक ओरिजिन। मेटेलिक पॉइजन्स में टॉपिक है आर्सेनिक पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग और कॉपर पॉइजनिंग। तो हम आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 10th नंबर का टॉपिक है सिलेबस में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में देखते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग ये एक मेटेलिक फॉर्म में होता है। तो जो मेटेलिक आर्सेनिक है ये ब्लैक कलर का होता है। मेटेलिक आर्सेनिक जो है ये ब्लैक कलर का होगा, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होता है। ये पॉइजनस इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये पॉइजनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं किया जाता है एलिमेंट्री कैनाल से। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में अगर चला भी गया है तो एज इट इज़ ये एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन जब ये हीट के साथ वोलेटाइज होगा, वेपर फॉर्म में होगा, तो ये आर्सेनिक जो है ऑक्सीजन के साथ यूनाइट करके पॉइजनस वेपर बना लेगा और वो होगी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। वो होगी आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और ये पॉइजनस होगी। तो जब ये वोलेटाइल होगा तब ये पॉइजनस हो जाएगा। पॉइजनस ऐसे होगा कि ये आर्सेनिक जो है ऑक्सीजन के साथ, ये आर्सेनिक जो है ऑक्सीजन के साथ वेपर फॉर्म में एक कंपाउंड बना लेगा जिसे बोलेंगे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, और ये पॉइजनस होगा। लेकिन अगर मेटेलिक आर्सेनिक का किसी ने इंजेक्शन कर लिया है वो बहुत ही कम मात्रा में, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा एलिमेंट्री कैनाल में। तो हमने देखा कि आर्सेनिक, मेटेलिक आर्सेनिक जो होगा वो पॉइजनस नहीं होगा, लेकिन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो कि वोलेटाइज फॉर्म में है, और ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जब बनता कैसे है, जब आर्सेनिक ऑक्सीजन से कंपाउंड फॉर्म में बना लेता है, तो ये आर्सेनिक पॉइजनस होगा। फिर पॉइजनस कंपाउंड आर्सेनिक के क्या क्या हैं? तो आर्सेनिक ऑक्साइड यानी कि जब आर्सेनिक ऑक्सीजन से कंपाउंड फॉर्म में बना लेगा तो इसे या तो आर्सेनिक ऑक्साइड कहेंगे या आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कहेंगे। उसके बाद इसमें इसके और भी कंपाउंड है, जैसे कि कॉपर आर्सेनाइट है, शील्स ग्रीन इसे कहते हैं। फिर आर्सेनिक एसिड है, सोडियम एंड पोटेशियम आर्सेनेट है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ऑर्पिमेंट और रियलगर है, और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है जिसे बटर ऑफ आर्सेनिक कहते हैं। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है जिसे बटर ऑफ आर्सेनिक कहते हैं। तो ये सब उसके पॉइजनस कंपाउंड है जिसमें ये कंपाउंड फॉर्म में रहता है। तो इसके केवल नाम ही देख लेना है कि आर्सेनिक ऑक्साइड जिसे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं, कॉपर आर्सेनाइट है, आर्सेनिक एसिड है, सोडियम और पोटेशियम आर्सेनेट है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ऑर्पिमेंट और रियलगर है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड है जिसे बटर ऑफ आर्सेनिक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्सेनियूरेटेड हाइड्रोजन और अर्सिन एक कलरलेस गैस है जो कि गार्लिक लाइक नॉन इरिटेटिंग ओडर वाली होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में केकोडाइलेट, एटोक्सिल, एस्टारसोन, ट्रिपार्समाइड, साल्वार्सन, मिफार्सन ये सब हैं। तो ये सब इसके पॉइजनस कंपाउंड के अंदर ही आ रहे हैं। तो केवल इनका अगर नाम भी हम कर लेते हैं तो भी वो काफ़ी है। जैसे कि पॉइजनस कंपाउंड में आर्सेनिक ऑक्साइड है। पॉइजनस कंपाउंड में हम देखेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड। पॉइजनस कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं? आर्सेनिक ऑक्साइड देख रहे हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड को आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड भी कह दिया है। कॉपर आर्सेनाइट है जिसमें शील्स ग्रीन कह रहे हैं। आर्सेनिक एसिड है, सोडियम पोटेशियम आर्सेनेट है, आर्सेनिक एसिड है, सोडियम और पोटेशियम आर्सेनेट है, आर्सेनिक सल्फाइड है, ऑर्पिमेंट और रियलगर है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड जिसे बटर ऑफ आर्सेनिक कह रहे हैं। बाकी और भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटोक्सिल को, एस्टारसोन को देखा। अब इसकी एक्शन देखेंगे हम। तो एक्शन में
आर्सेनिक की एक्शन देखने वाले हैं। तो आर्सेनिक क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ होती है वहाँ पर ये इंटरफेयर कर लेता है। वहाँ पर सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से कंबाइन कर लेता है। स्पेशली वहाँ पर जो पायरूवेट ऑक्सीडेज एंजाइम है और कुछ फॉस्फेटेसेस एंजाइम है वहाँ पर जाकर ये कंबाइन हो जाता है। तो आर्सेनिक क्या काम करता है, तो ये इंटरफेयर करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जैसे कि पायरूवेट ऑक्सीडेज है और कुछ फॉस्फेटेस एंजाइम है, उसके साथ ये कंबाइन करके सल्फाहाइड्रेट ग्रुप बना लेता है। Arsenic interfere with cellular respiration by combining with sulfhydryl group of mitochondrial enzyme, especially pyruvate oxidase and certain phosphatase. यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्सेनिक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में एंटर कर रहा है, वहाँ पर सल्फाहाइड्रिल ग्रुप के साथ कंबाइन होगा। ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप जो है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स जो होंगी ये पायरूवेट ऑक्सीडेज होगी और कुछ फॉस्फेटेज होंगी। और वहाँ पर जाकर जब ये कंबाइन हो जाता है इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स से, जैसे कि पायरूवेट ऑक्सीडेज है, सर्टेन फॉस्फेटेज है, वहाँ पर जाकर ये कंपाउंड फॉर्म में जाकर टारगेट वेस्कुलर एंडोथेलियम में अब एक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, टिश्यू में इडेमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है और स्पेशली इंटेस्टाइनल कैनल में हेमरेज देखने को मिलता है। और लोकली ये क्या करेगा, इरिटेशन करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन की, रिमोटली डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में तो इरिटेशन कर रहा है और डिप्रेशन कहाँ कर रहा है, नर्वस सिस्टम में। तो इस तरीके से ये इसकी आर्सेनेट जो है कोसेस इट्स टॉक्सिसिटी बाय अनकपलिंग माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेज फॉस्फोराइलेशन, इट इंटरफेयर्स विथ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को भी इंटरफेयर कर रहा है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स देखेंगे। तो साइंस और सिम्टम्स में फल्मिनेंट टाइप में मैसिव डोज जो होगी आर्सेनिक की वो 3 to 5 ग्राम होगी आर्सेनिक की, जो कि इसके सिम्टम्स जो है वो डेथ हो सकता है विथिन 1 to 3 आवर्स फ्रॉम शॉक और पेरिफेरल वेस्कुलर फेलियर इसमें देखने को मिलता है। फिर हम अगर सिस्टम वाइज अगर देखें तो GIT पर ये कंस्ट्रिक्शन इन थ्रोट एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, बर्निंग एंड कोलिकली पेन इन इसोफेगस, स्टमक एंड बाउल। हेपेटिक में फैटी इन्फिल्ट्रेशन है। रीनल सिस्टम पर ये ओलिग्यूरिया, यूरेमिया, यूरिन कंटेंट में एल्ब्यूमिन, रेड सेल्स, कास्ट, ये सब पाया जाना। पेन ड्यूरिंग मिक्सचरेशन। CVS में एक्यूट सर्कुलेटरी कोलैप्स विथ वेसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी, वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सारा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। CNS में हेडेक, वर्टिगो, हाइपरथर्मिया, ट्रेमर्स, कन्वल्जन्स, कोमा, जनरल पैरालिसिस ये देखने को मिलता है। स्किन डिलेड लॉस ऑफ हेयर और स्किन का इरप्शन। फिर अगर इसके फेटल डोज और फेटल पीरियड की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, फेटल डोज 0.1 से 0.2 ग्राम की आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में होती है। फेटल पीरियड इसका 1 to 2 डेज है। अगर ट्रीटमेंट देखें तो एमेटिक्स इसमें नॉट रिकमेंडेड है। एल्कलाइज शुड नॉट बी गिवन, इसमें एमेटिक्स नहीं देना चाहिए, ना ही एल्कलाइज, क्योंकि एल्कलाइज जो है इसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, वो फेटल हो सकता है। और एक और पॉइंट है जो हम देखेंगे यहाँ पर कि चिलेशन थेरेपी जो है वो इनइफेक्टिव है इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है, तो इसमें ट्रीटमेंट देना है कि स्टमक वॉश करना है बाय इंसर्टिंग दी स्टमक ट्यूब, जिसे एडवाल ट्यूब, और बच्चों में जो ट्यूब यूज़ करते हैं वो राइल्स ट्यूब होता है। तो वो लेने के बाद इसमें जो
वार्म वाटर है और मिल्क का यूज़ करना है एज स्टमक वॉश, एंड ऑल्सो बटर एंड ग्रीजी सब्सटेंस शुड बी गिवन टू प्रिवेंट इट्स अब्जॉर्प्शन, यानी कि आर्सेनिक के अब्जॉर्प्शन को बचाने के लिए, ताकि सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन उसको अब्जॉर्ब न करे, उसके लिए बटर और ग्रीसी सब्सटेंस भी दिए जाते हैं। इसमें जो ब्रिटिश एंटी ल्यूइस है ये भी दिया जाता है। फर्स्ट स्टार्टिंग डोज इसकी फर्स्ट डे 400 से 800 mg होगी। सेकंड डे इसकी डोज कम हो जाएगी जो 200 से 400 होगी, और थर्ड डे इसकी डोज जो है वो 100 से 200 mg होगी, जो कि हर 4 घंटे में दी जाएगी। इसमें डिमल्सेंट्स भी दिए जाते हैं जो कि लेस इरिटेशन करते हैं। अगर पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात करें तो इसमें स्टमक में बी नॉर्मल एंड मे शो, तो स्टमक इसमें नॉर्मल होगा, और इसमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस स्टमक में देखने को मिले, और कुछ रुगे में पेची इन्फ्लामेटरी रेडनेस देखने को मिलती है। कुछ केसेस में पेची हेमोरेगिक गैस्ट्राइटिस विद क्रोनिक एंड एक्यूट इरोजन ये भी देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डायलेटेड, रेडेंड और थिकन म्यूकोसा दिखता है। जो लीवर है वो फैटी हो सकता है, और इसमें नेक्रोसिस भी दिख सकती है। देयर में भी जॉन्डिस की कंडीशन भी हो सकती है। द किडनी शो ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और किडनी में ट्यूबुलर नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट्स इन रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एक्सपोजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश एंटी ल्यूइस, ये इसका ट्रीटमेंट है। यानी कि अगर जो एक्सपोजर का सोर्स है उससे पेशेंट को दूर रखना, और जो BAL है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये इसका ट्रीटमेंट है। तो हमने देखा कि आर्सेनिक जो पॉइजनिंग है वो नॉन पॉइजनस कौन सी है, पॉइजनस कौन सी है। पॉइजनस कंपाउंड में उसके नेम देखना है तो कॉपर आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक एसिड हो गया, सोडियम पोटेशियम आर्सेनेट हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया जिसमें ऑर्पिमेंट रियलगर है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटोक्सिल और एसिटारसोन है, और ये एक्शन किस तरीके से करता है तो सेलुलर लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन में इंटरफेयर करके जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम से उस जिसमें कि सल्फार हाइड्रिल ग्रुप है उससे कंपाउंड फॉर्म बना लेता है, जो कि एक्ट करता है वेस्कुलर एंडोथेलियम में। वेस्कुलर एंडोथेलियम में ये टारगेट करता है, वहाँ की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, इडेमा कर देता है, हेमोरेज कर देता है। इंटेस्टाइनल केनल में हेमरेज स्पेशली ये कर देता है, और कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन भी करता है नर्वस सिस्टम की। ये ग्लाइकोलाइसिस को भी इंटरफेयर कर देता है। इसके साइंस और सिम्टम्स में फल्मिटेन टाइप में हमने मैसिव डोज देखी जो कि 3 to 5 ग्राम में है, और ये विदिन 1 to 3 आवर्स अपना इफेक्ट दिखाती, इवन इट कॉजेज डेथ ऑल्सो। और किस फॉर्म में ये शो को पेरिफेरल वेस्कुलर फेलियर कर देती है। फिर ये पेरिफेरल वेस्कुलर फेलियर कर देती है। GIT में इसके सिम्टम्स देखें तो स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, इसोफेगस में बर्निंग और कॉलिकली पेन देखने को मिलना, हेपेटिक में फैटी इन्फिल्ट्रेशन, रीनल में ओलिगयूरिया, यूरेमिया, और यूरिन में एल्ब्यूमिन, रेड सेल्स, कास्ट, और ये सब देखने को मिलता है। CVS में भी ट्रेकिकार्डिया, CNS में कन्वर्जन्स, जनरल पैरालिसिस दिखता है। फेटल डोज इसकी 0.1 to 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। फेटल पीरियड 1 to 2 डेज है। इसमें BAL जो है ब्रिटिश